आज हम वॉम्ब मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि साल 2010 में रिलीज़ हुई थी। ये मूवी एक कंट्रोवर्शियल मूवी है क्योंकि इस मूवी में माँ बेटे के रिश्ते को एक अलग तरीके से दिखाया गया है। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर दो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है रेबेका नाम की औरत को जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो अपने मरे हुए पति टॉमी को याद करके कहती हैं कि मुझे तुम्हारा यह गिफ्ट बहुत पसंद आया है। इसके बाद रेबेका का बचपन दिखाया जाता है जब वो टॉमी के साथ खेला करती थी। रेबेका और टॉमी बचपन से काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। तो एक बार रेबेका टॉमी के घर खेलने के लिए आती है। जब रेबेका के पिता टॉमी के पिता को कॉल करते हैं तो रेबेका सोने का नाटक करती है बिकॉज कि वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। टॉमी के पिता के जाने के बाद वो दोनों एक स्नेल को देखते हैं। स्नेल को देख टॉमी कहता है कि इस स्नेल ने अभी दुनिया नहीं देखी है, मैं कल इसे बीच पर लेके जाऊंगा। अगले दिन रेबिका को अपने घर जाना होता है क्योंकि उसकी मोम की जापान में नौकरी लगी होती है। तो रेबिका वहाँ से जाने लगती है, तभी टॉमी रेबिका को पकड़ के किस कर लेता है, बट फिर भी वो वहाँ से चली जाती है। देन जब रेबिका नहा रही होती है तब टॉमी उसे कॉल करता है और रेबिका उसे कहती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ जापान जा रही हूँ, तो क्या तुम मुझे मिलने आओगे। जब रेबिका जाने वाली होती है तब वो टॉमी का इंतजार करती है बट टॉमी नहीं आता। देन वो चली जाती है। फिर 12 साल के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जब रेबिका बड़ी हो चुकी होती है। वो टोक्यो से वापस आकर सीधे टॉमी के घर जाती है बट टॉमी की माँ से उसे पता चलता है कि टॉमी अब उनके साथ नहीं रहता। तो वो टॉमी का एड्रेस लेकर उसके पास जाती है जहाँ पर वो एक रोज नाम की लड़की को देखती है। तभी पीछे से टॉम की आवाज़ आती है कि कौन है। ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं एंड कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे में रेबिका टॉम से पूछते हैं कि वो लड़की कौन थी। तो टॉम उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, उससे मेरी कल ही मुलाकात हुई थी। एंड देन वो बीच पर स्विमिंग करने चला जाता है। शाम को जब वो डिनर कर रहे होते हैं तभी टॉमी रेबिका को वो बचपन वाला स्नेल दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद से मैंने इसे अपने पास संभाल के रखा था। और बातों बातें वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। देन अगली सुबह वो दोबारा से बीच पर जाते हैं। वहाँ टॉम रेबिका से कहता है कि मुझे 2 दिनों के लिए बाहर जाना होगा कुछ काम के लिए। तो रेबिका भी कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, बट टॉमी उसे मना कर देता है। और शाम को घर पे टॉमी उसे कहता है कि मैंने एक कंपनी को मेरे जेनेटिक सैंपल्स दिए हैं जिनका कहना है कि मैं मरने के बाद भी जिंदा हो सकता हूँ। अगली सुबह जब वो कार में बैठ के जा रहे होते हैं तभी रेबिका कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। तो टॉमी गाड़ी रास्ते को साइड में रोक देता है। रेबिका उतर कर थोड़े आगे जाती है तब उसे पीछे से कुछ आवाज़ आती है। वो वापस आकर गाड़ी में बैठ जाती है तो सड़क पे टॉमी की पड़ी हुई लाश को देखती है। दरअसल जब टॉमी ने गाड़ी रोकी थी तब गाड़ी से उतरते टाइम एक ट्रक ने टॉमी को टक्कर मार दी थी। ये सब देख रेबिका काफ़ी दुखी हो जाती है। फिर रेबिका के घर टॉमी के पेरेंट्स आते हैं तो रेबिका उनसे कहते हैं कि टॉमी वापस जिंदा हो सकता है। उसने अपने जेनेटिक सेल्स को एक कंपनी में दिए हैं जो कि दावा करते हैं कि वो वापस जिंदा कर सकते हैं। तभी टॉमी की माँ उसे कहती है कि मेरा बेटा कोई जानवर नहीं है। एंड देन वो चले जाते हैं। अगले दिन टॉमी के पिता रेबिका को टॉमी के जेनेटिक सैंपल्स देते हैं जिन्हें लेकर रेबिका जेनेटिक लैब आती है और अपना इलाज करवाती है। इसके बाद से हमें रेबिका प्रेग्नेंट दिखाई जाती है और कुछ टाइम के बाद रेबिका एक बच्चे को जन्म देती है। उसका नाम वो टॉमी ही रखती है और वो उसे टॉमी की ही तरह ट्रीट करती है। देन अब टॉमी 5 साल का हो जाता है और वो अपने पिता के बारे में रेबिका से पूछता है। तो रेबिका उसे कहते हैं कि तुम्हारे पिता की 5 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। देन टॉमी बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होता है तभी वहाँ पर एक लड़की होती है। उससे रेबिका कहते हैं कि तुम चाहो तो हमारे घर खेलने के लिए आ सकती हो, बट वो लड़की चुपचाप चली जाती है। जब घर पे आने के बाद एक औरत रेबिका से कहती है कि क्या तुमने उस लड़की को तुम्हारे घर खेलने के लिए बुलाया था। तो रेबिका हाँ कहती है। तभी औरत कहती है कि उस लड़की की माँ ने अपनी ही माँ को जन्म दिया है जैसे कि रेबिका ने टॉमी को जन्म दिया है। तो रेबिका टॉमी को समझाती है कि वो उस लड़की के साथ ना खेले। और अगले दिन वो बीच पर जाते हैं जहाँ पर टॉमी एक स्नेल को देखता है और कहता है कि क्या हम इसे अपने घर ले जा सकते हैं। तो रेबिका कहती है कि कौन सा घर, यही तो हमारा घर है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा नया पड़ोसी हूँ और वो टॉमी का दोस्त बन जाता है। अगले दिन जब टॉमी रेबिका के साथ खेल रहा होता है तो टॉमी रेबिका को नीचे गिरा के उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। बट तभी वहाँ पे टॉमी का दोस्त आ जाता है, वो उसके साथ खेलने के लिए चला जाता है। अब टॉमी बड़ा हो जाता है और वो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखता है। रेबिका जब टॉमी के रूम में जाते हैं तब टॉमी किसी लड़की के साथ सोया होता है और यह देख रेबिका को अच्छा नहीं लगता। टॉमी उसे कहता है कि मुझे मोनिका के साथ रहना अच्छा लगता है। टॉमी और मोनिका के साथ सोने से रेबिका को बुरा फील होता है। अगले दिन जब मोनिका रनिंग कर रही होती है तभी रेबिका टॉमी के कमरे में जाके सो जाती है।
टॉमी जब ये सब देखता है तो तुरंत ही अपने कपड़े पहन लेता है और बाहर जाता है। तभी मोनिका आके टॉमी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, बट टॉमी उसे रोक के बीच पे नहाने के लिए लेके जाता है। जब रेबिका घर के बाहर बैठी होती है तो वहाँ पर टॉमी और मोनिका आते हैं और टॉमी अपनी माँ के साथ मस्ती करने लगता है और मस्ती मस्ती में वो रेबिका के शर्ट में अपना सर डाल देता है। यह सब देख मोनिका वहाँ से चली जाती है एंड देन टॉमी भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो बीच से वापस घर आते हैं तो टॉमी एक औरत को देखता है। उसे देख वो अपनी माँ रेबिका से पूछता है कि ये औरत कौन है, बट रेबिका कुछ भी नहीं कहती। दरअसल ये औरत पहले वाले टॉमी की माँ होती है, यानी कि इस वाले टॉमी की ग्रैंड मदर होती है। शाम को भी टॉमी पूछता है कि वो औरत कौन थी, बट रेबिका उसे कुछ भी नहीं बताती। अगली सुबह टॉमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं उस औरत को जानता हूँ, और वो अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है। तभी वहाँ से मोनिका जाने वाली होती है। उसके जाने के बाद टॉमी रेबिका के कमरे में जाता है, जहाँ पर रेबिका उसे टॉमी का लैपटॉप देती है, जिसमें ये टॉमी उसकी फोटोज और वीडियोस देख के सब कुछ समझ जाता है और वो अपनी माँ को पीछे से पकड़ के बेड पे गिरा देता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इंटीमेट होने के बाद टॉमी घर छोड़ के चला जाता है और रेबिका भी उसे नहीं रोकती। इसके साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। गाइस, इस मूवी में जिस तरह से माँ और बेटे के रिश्ते को दिखाया गया है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है और काफ़ी सारी कंट्रीज में इस मूवी को बैन करने की मांग भी जताई है। सो गाइस, आई होप कि हमको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर हमको ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज़ की वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर दो। तो आजकल बस इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।